नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुर्गा राजपूत। आज मैं आपके साथ में 28 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 9 इंच विड्थ रख करके पेपर को 2 फोल्ड में बिछा दिया है और एक्स्ट्रा पेपर को कट कर देना है। और रेडी ब्लाउज की लेंथ हमें 12 इंच पर रखनी है, तो हम दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ में कर रहे हैं। तो उसके लिए 14 इंच पर लेंथ रख करके मैं सब निशानों को इस तरह से मिला रही हूँ और एक्स्ट्रा पेपर को हम कट कर देंगे। और पेपर ब्लाउज के शोल्डर हमें रखने हैं 5 इंच पर, आर्म होल हम रखेंगे 5.5 इंच पर। और ये दोनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है। अभी ब्लाउज की चेस्ट है 28 पर, तो उसका फोर्थ भाग होता है 7 इंच, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और हमें बैक पार्ट की 1.2 इंच पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। ब्लाउज की ब्रिस्ट है 24 इंच पर, तो उसका चौथा भाग होता है 6 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरह से 9 इंच पर हमने निशान लगा दिए हैं और मार्जिन के निशानों को इस तरह से आपस में हम मिला देंगे। बैक आर्म होल हमें 1.2 इंच पर रखने हैं। फ्रंट आर्म होल हम रखेंगे 1 इंच पर इस तरह से, और दोनों आर्म होल की गोलाई को हम इस तरह से पूरा कर लेंगे। हमें नेक विड्थ रखनी है 2.25 इंच पर और लेंथ हम रखेंगे 6 इंच पर। और डाउन करेंगे, डाउन से हम नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच पर इस तरह से, और गोलाई का निशान लगा देंगे। अभी हमें ये कटोरी ब्लाउज है, तो हम इसके लिए भी पट्टी निकाल रहे हैं। तो 3.25 इंच पर पहला निशान हमने लगाया है और यहाँ से हम लगाएंगे 2.25 इंच पर, और दोनों निशानों से हम दोनों निशानों को हम इस तरह से हल्के हाथ से मिला देंगे। इस तरह से कटोरी हम रखेंगे चेस्ट का 6th भाग यानी 5 इंच पर। यहाँ से हमने 5 इंच पर निशान लगाया और अंदर आर्म होल, फ्रंट आर्म होल यानी अंदर के आर्म होल से हम 2.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और नेक से हम 5 इंच पर निशान लगा देंगे। इस तरह से हमने कटोरी का निशान लगा दिया। हम दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ में कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले दोनों पार्ट को अलग कर देंगे। पार्ट को सरकाने से पहले हम दोनों पार्ट के आर्म होल को कट करेंगे। सबसे पहले हम बाहर की दिशा से जो आर्म होल के निशान लगाए हैं उसको कट करेंगे। तो ये पीछे के पार्ट का आर्म होल है जो कंप्लीट कट हो गया है। अभी हम दोनों पार्ट को अलग कर देंगे और सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग को कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए हमने 1 इंच पर जो आर्म होल का निशान लगाया था अंदर की दिशा से उसको कट करेंगे। यह फ्रंट पार्ट का आर्म होल निशान है। पेपर कटिंग पर हमें इस तरह से क्रॉस के निशान लगा देने हैं। ये फ्रंट साइज है। अभी भी पट्टी को कट करके अलग कर देंगे। नेक को भी कट कर देंगे और अभी हम कटोरी के जो निशान लगाए हैं उस पर से कटिंग करेंगे। हमारी कटोरी भी कट के अलग हो गई है। फ्रेंड्स, अभी हमें कटोरी के मेजरमेंट बढ़ा करके निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले हमें बड़े से पेपर इस तरह से कटोरी को एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। अभी हम यहाँ पर कटोरी के निशान बढ़ा करके लगाएंगे। यहाँ पर 0.2 इंच, यहाँ पर 1 इंच पर निशान बढ़ा के इस तरह से, और लेंथ रहेगी हमारी 4.25 इंच पर। इस तरह से निशान को हमें मिला देना है। दोनों पॉइंट को हमें आपस में इस तरह से जोड़ देना है। यहाँ पर से हम 0.3 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे बढ़ा करके, और इधर से
1.25 इंच पर। हल्के हाथ से हमें निशान को ड्रॉ कर लेना है। और इस निशान के साथ मिला देना है। अभी हमें यहाँ से सेंटर निकालना है, तो सेंटर निकल रहा है हमारा 3.25 इंच यानी 3.75 इंच पर। नीचे से हम 1.25 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे और लाइन को सीधा कर देंगे। और इस तरह से ये पॉइंट और ये पॉइंट यानी दोनों पॉइंट को इस तरह से हमें जोड़ देना है। यहाँ से 1.25 इंच पर और ऊपर से 1.5 इंच पर यानी 2.75 इंच पर इस तरह से हमने एक लाइन बना दी है। इधर से 1.25 इंच पर और इस साइड से भी हम 1.25 इंच पर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये हमारे कटोरी के बढ़े हुए निशान हैं। यह कटोरी हम कट कर देंगे और इसी मेजरमेंट के साथ में कटोरी को हम ब्लाउज पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे कटोरी की कटिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद में कटोरी हमें इस तरह से मोड़ लेनी है और ये कटोरी हमें इस शेप में दिखेगी। क्योंकि ये बहुत ही छोटा साइज है इसकी, इसीलिए कटोरी हमारी इस तरह से दिखेगी बनने के बाद में। इस तरह से हमारी कटोरी, फ्रंट पार्ट और ये वी पट्टी तीनों की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग को कंप्लीट करेंगे। तो आर्म होल तो हमने पहले से ही कट करके रखा हुआ था। लेंथ में हम फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट पर 1 इंच पर कम कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट था हमारा 14 इंच पर, तो हम बैक पार्ट को 13 इंच पर कट कर देंगे। अभी नेक विड्थ रखी थी हमने 2.25 इंच पर। बैक पार्ट की नेक की विड्थ हम रखेंगे 2.25 इंच पर और लेंथ रखेंगे हम 9.5 इंच पर इस तरह से। और नीचे से नेक की विड्थ रखेंगे हम 3.25 इंच पर और इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है। टक्स पॉइंट हम इस तरह से 3.5 इंच पर 3.5 इंच पर लगा देंगे। यहाँ पर हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है इस प्रकार से। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम बैक नेक के गले को भी इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ पर हमारी बैक पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अभी हम ब्लाउज की स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें 2/4 में कपड़ा पेपर को इस तरह से बिछा देना है और विड्थ रखनी है 7.5 इंच पर इस तरह से। ब्लाउज के स्लीव की लेंथ है 6 इंच पर। क्योंकि हमें ये ब्लाउज की लेंथ स्लीव की लेंथ रखनी है 5 इंच पर रेडी, तो हम 1 इंच बढ़ा करके 6 इंच पर इसकी लेंथ लगाएंगे। आर्म होल के लिए हमने 3 इंच पर डाउन कर दिया है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ से ऐसा निशान लगा दिया है। अभी हम इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अभी हम फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच पर गहराई दे देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ हेल्प मी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।